जय माता दी भक्तों, माँ दुर्गा के जिन स्थानों पर माँ के अंग गिरे थे उन्हीं स्थानों पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ और यह अंग संपूर्ण भारत में पाए गए। लेकिन सबसे अधिक उत्तर भारत में माँ दुर्गे की शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। इन्हीं के दर्शन करना, जिन्हें नौ देवी यात्रा के माध्यम से आप इन शक्ति पीठों के दर्शन कर सकते हैं। आज इसके संबंध में मैं आपको प्रेम ब्लॉग के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो पर बराबर बने रहें। आपको इस वीडियो में वह सभी बातें इस यात्रा के संबंध में बताई जाएंगी जो महत्वपूर्ण होती हैं। किस प्रकार आप इस यात्रा में शामिल होगे, कहां से यात्रा शुरू होगी, खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, कहां आप ठहरोगे, पूरे भारतवर्ष से किस प्रकार आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, कहां आपको बस मिलेंगी, ये सारी जानकारी A to Z आज मैं इस यात्रा के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में मई और जून के महीने में भयानक गर्मी पड़ती है और यही महीना संपूर्ण भारतवर्ष में पर्यटन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इस समय संपूर्ण भारतवर्ष के बच्चों की गर्मी की वजह से छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ में एक टूर पैकेज प्लान बना रहे हैं और साथ में धार्मिक लाभ भी उठाना चाहते हैं, तो आप नौ देवी यात्रा करके एक बहुत बढ़िया कम बजट में, जितने में आप वैष्णो देवी यात्रा करेंगे उससे भी कम खर्च में आप पूरी 8 दिन की नौ देवी यात्रा भी अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। इसमें आपके परिवार का पर्यटन और धार्मिक लाभ दोनों आपको एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको ये वीडियो मिलती रहे। साथ में यह वीडियो आपको एजुकेशन हिट चैनल, हमारा वीडियो चैनल है, उसमें भी विगत वर्षों की अनेक वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें भी आप देख के धर्म लाभ उठा सकते हैं। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार का संयोजक हूं और विगत 15 वर्षों से इस यात्रा का आयोजन कर रहा हूं, जो 5 जून को अनेक यात्रा जाती है। इसके अलावा अन्य भी यात्राओं का आयोजन होता है, लेकिन 5 जून की जो यात्रा है यह संपूर्ण भारतवर्ष में आज प्रसिद्ध हो चुकी है और सभी लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इस यात्रा के इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। ये एक भरोसेमंद यात्रा है जिसमें आप पूरे भरोसे के साथ इस यात्रा में अपने परिवार, माता पिता के साथ या माता पिता को भी इस पर यात्रा में भेज सकते हैं। ये 5 जून को जाने वाली भव्य नौ देवी यात्रा के विषय में आपको आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। यह यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में नौ देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह नौ देवी की यात्रा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इस यात्रा के माध्यम से 6 राज्यों की यात्रा कर लेते हैं। यह यात्रा मनसा देवी, हरिद्वार की चंडी देवी और अगले दिन 6 जून को यह यात्रा शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश की, नौ देवी पंजाब, चिंतपूर्णी, मां ज्वाला जी, नगरकोट, चामुंडा और वैष्णो देवी, इस प्रकार से यात्रा पूरी संपन्न होगी। और इस दुर्गम स्थानों पर मां भगवती के अंग गिरे थे, उन्हीं स्थानों पर शक्ति पीठ का निर्माण हुआ था। यात्रा में आप भारत के किसी भी प्रदेश से हैं, यदि आप यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप सरलता से इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसे आप किसी भी प्रकार से बस के या ट्रेन के माध्यम से आप नई दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ पर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से आपको 5 जून की शाम 7 बजे यह बस खड़ी मिलेंगी, उससे आप यात्रा करेंगे। और यदि आप चाहें तो 6 जून को हरिद्वार में आकर भी शामिल हो सकते हैं। इसे वहां से या पूरे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, साहिबाद राजबाग मेट्रो स्टेशन, सिकंदराबाद, मेरठ, सभी स्थानों से यात्रा इकट्ठी होकर 6 जून की प्रातः 6 बजे हरिद्वार में शामिल हो जाएगी। और हरिद्वार में एक विशेष यज्ञ का आयोजन होगा। सभी लोग पीले वस्त्र ग्रहण करेंगे, एक महायज्ञ होगा, सभी लोग उसमें पूर्ण आहुति करेंगे। उसके बाद मां का भंडारा प्रसाद होगा। उसी प्रकार लोग शाम को भी भंडारा और प्रसाद होगा। वहां पर हरिद्वार में रहकर लोग मनसा देवी और चंडी देवी और ऋषिकेश के भी दर्शन करके आ सकते हैं। अगले दिन 7 जून को यह यात्रा शाकुंभरी के लिए प्रस्थान करेगी। शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध देवी है जिसकी बहुत अधिक मान्यता है।
सभी लोग एक बार मां शाकुंभरी के दर्शन करना चाहते हैं। वहां पर कढ़ी चावल का भोग लगता है। सभी यात्रियों के माध्यम से ये कढ़ी का और चावल का भोग मां दुर्गे को लगेगा। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और शाम को यात्रा पंजाब में पहुंचकर पंचकुला गुरुद्वारे में ठहरेगी और वहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे अगले, और वहीं पर रात को यात्रा रुकेगी। 8 तारीख को यह यात्रा नैना देवी, जो कि भारत की संपूर्ण देवियों में सबसे ऊंची पहाड़ों पर दुर्गम यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा को करने के लिए अगर आप बस से या अपनी कार से प्लान कर रहे हैं तो ये विचार आपका बिल्कुल गलत है, वो सुरक्षित नहीं है। इस यात्रा को आप ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों को अनेक बसों के साथ यात्रा जाती है, उसमें आप भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। फिर नैना देवी पर भंडारा होगा। उसके बाद यात्रा चिंतपूर्णी जाएगी। कहा जाता है जहां पर माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके सभी चिंताओं का हरण हो जाता है, इसलिए पूरे भारतवर्ष से लोग माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आते रहते हैं। चिंतपूर्णी के दर्शन करने के बाद यह यात्रा मां ज्वाला देवी जाएगी, जहां पर लाखों वर्ष से बिना घी तेल के ज्योत अपने आप 9 ज्योत प्रज्वलित हो रही हैं। कलयुग में मां दुर्गे के साक्षात दर्शन अगर आपको करने हैं तो वे ज्वाला जी में आप आकर के कर सकते हैं। रात को यात्रा ज्वाला जी में निवास करेगी। ज्वाला जी में मां ज्वाला जी के चरणों में निवास करेगी। उसके बाद सुबह को भंडारा होगा और उसके बाद यात्रा जाएगी नगर कोट, जिसे ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं। और उसके बाद ये जाएगी चामुंडा देवी, जो जहां से आपको मनाली के पहाड़, बर्फ पड़े हुए पहाड़ भी दूर से दिखाई देते हैं। चामुंडा देवी जाएगी, वहां मां दुर्गे का भोग लगेगा, भंडारा होगा और उसके बाद पूरी रात यात्रा चलेगी। पहुंचेगी अगली तारीख को कटरा में। ये कटरा में बस पार्किंग में खड़ी हो जाएगी। सभी लोग वहां से मां दुर्गे की चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई करने के बाद रात को यात्रा भवन पर, वैष्णो देवी भवन पर निवास करेगी। सुबह को भैरव जी के दर्शन करके अगले दिन 11 तारीख तक 2 बजे तक लौट करके लोग वापिस आ जाएंगे। वहां पर आकर कन्याओं का पूजन होगा, भंडारा होगा। भंडारे के बाद शाम को 6 बजे यात्रा वापिस चल देगी और दिल्ली, गाजियाबाद और सिकंदराबाद के लिए प्रस्थान करेगी। तो सभी लोग जो इस यात्रा में शामिल होना चाह रहे हैं वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से भी और हरिद्वार से भी लौट करके उन्हें अपने लौटने का प्लान दिल्ली से या गाजियाबाद से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस यात्रा में पूरी आपकी ठहरने की व्यवस्था रहेगी। दोनों टाइम का भोजन आपको मिलेगा, सात्विक भोजन होगा। हलवाई हमारे साथ होंगे, सात्विक भोजन बनाएंगे और भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन ग्रहण करते हुए, प्रसाद ग्रहण करते हुए आप इस यात्रा को करेंगे। इसमें बुजुर्ग, बच्चे सब लोग आसानी से शामिल हो सकते हैं। रात को यात्रा रुकेगी और दिन में यात्रा चलेगी। इसमें किराया बहुत कम रखा गया है। जितने पैसे में आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं उससे भी कम पैसे में आप पूरे 8 दिन की 9 देवी यात्रा कर सकते हैं। ये ट्रस्ट ने इस प्रकार की व्यवस्था करी है। इसमें नॉन एसी बस का जो किराया है वो बहुत न्यूनतम 4200 रुपए रखा गया है और एसी बस का किराया 4700 रुपए रखा गया है, जिसमें सीट बुक कराने के लिए आपको शुरू में 1500 रुपए प्रति सवारी। हमारा पेटीएम नंबर है 98 370 56 540, जो स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पे आप प्रति सवारी के हिसाब से पैसे जमा करेंगे और यात्री का नाम, आयु और एड्रेस लिख के स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजते 20 मिनट में आपके पास रसीद और सीट नंबर, बस नंबर, यात्रा का पूरा प्लान आपके पास पहुंच जाएगा। और आप इस यात्रा में अपने आने जाने का रिजर्वेशन वगैरह अभी समय है, तुरंत करा सकते हैं। ये बहुत बहुमूल्य समय है। इसमें यात्रा में शामिल होने का प्लान तुरंत से तुरंत बना लें और जैसे ही आपकी यात्रा का प्लान बनेगा उसी हिसाब से आपको सीट बुक होंगी, उसी प्रकार से सीट आपको दे दी जाएंगी। और शाम को यात्रा दिल्ली 12 तारीख में दोपहर को 2 बजे तक यात्रा दिल्ली लौट के आ जाएगी। उसके बाद आप अपने लौटने का प्लान, रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ करा सकते हैं ताकि आप आसानी से अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच सकें। ये यात्रा में हमारे जो यात्री हैं जो सीट बुक कराते हैं उनको पूरी पर्ची वगैरह, कैश की किस प्रकार उन्होंने पैसा दिया है, पूरी यात्रा का उनका नाम, पिता का नाम, सब कुछ, आयु, ये पर्ची कट के मिलती है। पीछे पूरा बायोलॉज यात्रा के विषय में दिया हुआ है और खाने पीने की रसीद भी दी हुई है। और इस प्रत्येक वर्ष हमारी यात्रा का, मां दुर्गे की यात्रा के प्रचार के लिए प्रत्येक वर्ष एक पोस्टर डाला जाता है जो सभी
भारी मात्रा में हजारों की तादाद में पोस्टर छपते हैं जो समाचार पत्रों में लगाए जाते हैं और उनका प्रचार प्रसार के लिए होता है। पिछले वर्ष की यात्रा का ये पोस्टर है जिसमें माँ दुर्गा की यात्रा की पूरी जानकारी दी हुई है, कहाँ का यात्रा गई है, कौन कौन लोग इसके सदस्य हैं, किस प्रकार से यात्रा संपन्न हुई है। और देखिए पिछले पर्चा है आपके सामने, ये 23 में ये पर्चा लॉन्च हुआ था जिसकी पूरी जानकारी इसी पर्चे पर दी हुई है। और इसी प्रकार 2019 में माँ दुर्गा का ये पोस्टर छपा था, हजारों की तादाद में पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में ये समाचार पत्रों के माध्यम से आपके पास पहुंचा था। और इसी प्रकार देखो 2017 में ये पर्चा छपा था माँ दुर्गा का यात्रा के संबंध में। प्रत्येक साल पर्चे छपते हैं और ये पर्चे समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। इनकी अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है, सब लोग इन यात्रा में भरोसेमंद यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ उठाते हैं। ये पर्चा 2020 में माँ दुर्गा का ये पर्चा छपा था और ये सारे अखबारों में लगाया गया था। इसके बाद 18 में ये पर्चा लगा था। अनेक पर्चे कई के वर्षों के लगातार इसमें लगते हैं। और इस साल 2025 में माँ दुर्गा के ये दो पर्चे लॉन्च हुए हैं। एक पर्चा ये लॉन्च हुआ है जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। पिछले 15 वर्षों से प्रत्येक वर्ष डिलक्स बसों द्वारा यात्रा तिथि 5 जून, वापसी 12 जून 2025, भव्य नौदेवी यात्रा बस स्टॉप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली, साहिबाबाद राजबाग मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद यूपी, मेरठ और हरिद्वार, ये आपके बस स्टॉपेज है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी बस स्टॉप पर आ सकते हैं और अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं। हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन होगा। मनसा देवी, चंडी देवी, शाकुंभरी देवी, पंचकुला गुरुद्वारा, नगरकोट, कांगड़ा देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, चामुंडा और वैष्णो देवी पे भी यात्रा करने के लिए आपको पूरा दिन मिलेगा। पूरी रात आप में विश्राम करोगे, अगला दिन दोपहर 2 बजे तक आपको लौट के आना है। इतना समय मिल रहा है कि आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए किसी भी यात्रा में कहीं भी विशेष ज्यादा चढ़ाई नहीं है, केवल वैष्णो देवी को छोड़ करके। यात्रा में प्रत्येक जगह बस तक आप थोड़ा सा ही चढ़ाई करनी पड़ती है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और उसमें उड़न खटोले वगैरह और टेम्पो वगैरह की सब जगह व्यवस्था रहती है। तो दान प्रति यात्री 4200 रुपए, एसी बस का 4700 रुपए है। ये दोनों टाइम के भोजन और ठहरने का है, इसमें ठहरने की भी व्यवस्था है। और इसमें मेरा पोस्टर भी, नाम फोटो भी लगा हुआ है। ये जितेंद्र कुमार शर्मा, बाबा खागनाथ मंदिर, खत्रीवाड़ा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, डॉक्टर करण शर्मा, C283, जनकपुरी राजबाग मेट्रो स्टेशन दिल्ली बॉर्डर। और अगला है अमृत गंगा जैन मंदिर के सामने ऋषिकेश रोड हरिद्वार, हमारा हरिद्वार में भी है। और व्हाट्सएप नंबर, यदि आप कोई भी जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप अपना नाम लिखें और जय माता की लिखें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 पर मैसेज कर दें। मैसेज कर पे आपके पास सारी जानकारी पहुंच जाएगी। और आप अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर है 98 370 56 540 और ये नंबर दिए हुए हैं। आप उस पर अपना पैसा जमा करके 20 मिनट में आपके पास रसीद वगैरह सब पहुंच जाएगी और भली प्रकार आप इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यात्रा में पूरा नाच कीर्तन भागवत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो यात्रा अपने आप में एक भरोसेमंद यात्रा है जो विगत 15 वर्षों से लगातार हो रही है। सभी लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इसके सदस्य बने हुए हैं। आपसे अपील है आप भी इस यात्रा में शामिल हों और पूरा सहयोग प्रदान करें। और ये जो हमारे पोस्टर पर्चे आपके पास जा रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, ग्रुपों में शेयर करें ताकि माँ भगवती की जो यात्रा है इसकी एक पहचान बन सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यात्रा में शामिल हो सके। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक लोग माँ भगवती के 9 रूपों का दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद।